मुनिश्री ने शतावधान विद्या जो है उसके लिए जो सिद्धि हासिल की है, हर व्यक्ति के मन में एक उत्तेजना होती है कि इतनी बड़ी विद्या इतनी छोटी उम्र में कैसे प्राप्त होती है। शतावधान विद्या को ऐसे समझा जाता है कि शत यानी 100 और अवधान यानी याद करना, धारण करके रखना। एक साथ से हजारों लोगों में से रैंडमली किसी भी 100 लोगों ने खड़े हैं कि जो प्रश्न पूछा है, जो कहा है, जो मैथ्स के दाखले दिए, सम्स दिए हैं, सारी चीजों को याद रख लेना और उसको क्रमानुसार उल्टे क्रम से या अनियमित क्रम से कुछ भी रूप से वो जवाब दे देना, उसे कहा जाता है शतावधान। आज के समय में ये विद्या लुप्त प्राय है। लगभग किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी विद्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री ने सरस्वती माता की प्राचीन कालीन जो साधनाएं थी उसको संशोधित किया और संशोधित करके अपने शिष्य वृंद को सिखाई, जिसके माध्यम से ऐसी अद्भुत विद्या, आज लुप्त प्राय विद्या आज प्रकट होने आई है। हमारे बाल मुनिश्री केवल 13 साल के हैं, उन्होंने भी ये साधना सिद्ध की और उसी के प्रभाव से आज ये शतावधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। हमारा आशय ये है कि ये शतावधान से लोग देख के जुड़े और अपनी आज जो मेमोरी लॉस हो रही है, हर व्यक्ति का एक प्रश्न है कि हमारी याददाश्त क्यों कमज़ोर होती जा रही है। आज के विद्यार्थियों को पढ़ने का इतना बोझ है, उसमें हम कैसे उनको उपयोगी बने, बस यही आशय से ये शतावधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की परिभाषा तो हर व्यक्ति की अपनी होती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की होती है, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो रिकॉर्ड इस प्रकार से बन रहा है। 13 साल का एक विद्यार्थी और 7000 लोग उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं बना कि एक विद्यार्थी की परीक्षा हजारों लोग लेते हो। यहाँ एक पहली दफा ऐसा प्रसंग बन रहा है कि 13 साल का एक विद्यार्थी परीक्षा देने बैठेगा और 7000 लोग पेन पेपर लेके उनकी परीक्षा लेंगे। यहाँ कई सारे जज आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, न्यूरोलॉजिकल से रिसर्च सेंटर से साइंटिस्ट आएंगे, इसरो से जुड़े हुए साइंटिस्ट आएंगे, इंदौर के कई सारे साइंटिस्ट आएंगे, साइंटिस्ट भी आएंगे, सीए आएंगे, सीएस आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी महारत हासिल करने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग 10 तारीख के दिन वहां अभय प्रसाद स्टेडियम में उपस्थित होंगे। चमत्कार देखने के लिए कम और परीक्षा लेने के लिए ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और उन लोगों के मन में उम्मीद होगी कि हम ये मुनिश्री कैसे भूल जाए, क्या करेंगे। उनका प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे प्रश्न में जब वो उत्तीर्ण होंगे तब लोगों को विश्वास होगा कि ऐसी अद्भुत विद्या वास्तव में ये मुनिश्री ने प्राप्त की है। करीबन 8000 लोग से 10,000 लोग इकट्ठे हो, ऐसी उम्मीद है। श्री संघ ने ऐसी व्यवस्था की है कि 7000 लोग तो स्टेडियम में बैठे और 2-3 हज़ार लोग जो आए हैं उनके लिए भी स्क्रीन लगा के, चेयर लगा के वहाँ पे उनको मैदान में बिठाया जाए, लेकिन एक भी व्यक्ति वापस न जाए। इन सारे लोगों को जब ये शतावधान देखने का मौका मिलेगा तब लोगों को ये भाव होगा, विश्वास होगा कि हमारी विद्याओं में, हमारी कल्चरल सांस्कृतिक विद्याओं में और हमारी साधनाओं में कितनी गजब की शक्ति है। जो छोटे से बाल मुनिराज आज आपको दिखते हैं, उनका जन्म कोटा में हुआ, राजस्थान में। उनका बचपन, उनकी शिक्षा और उनका जीवन जो बात संसारी अवस्था का है वो कर्नाटक के मैसूर शहर में बिता हुआ है। और कर्नाटक शहर में जब हमारा चतुर्मास था, हमारे गुरुदेव श्री को जब सबसे पहली बार वो मिले तब वो केवल 6 साल के थे। 6 साल के दौरान वो उपाश्रय में खेलते थे। हमारे गुरुदेव श्री ने उनको हाथ पकड़ के बुलाया और पूछा क्या करता है, क्या नाम है। उन्होंने कहा मेरा नाम कल्प है। छोटा सा बच्चा था, उनको अपनी गोदी में बड़ी प्रेम से बिठाया और बिठा के उनको पीछा पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनेगा। और वो 6 साल के छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपके जैसा आचार्य बनूंगा। आज पूरा भारत 10 तारीख के दिन ये मानेगा और ये मानने के लिए मजबूर होगा कि ये भी छोटा सा बालक जो दीक्षा लिया होए जरूर आने वाले समय में पूरे भारत का और पूरे जैन संप्रदाय का एक महान आचार्य साबित होगा। उसी के लिए हमारा प्रोग्राम है कि भारत का हर विद्यार्थी और विश्व का हर नागरिक अपनी याददाश्त को कैसे सतेज बनाए। ये प्रोग्राम के दिन अपनी याददाश्त को कैसे मजबूत बनाना, अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाना। एक सामान्य विद्यार्थी भी 36 दिन 30 मिनट सरस्वती माता की उपासना करता है और घर बैठे ऑनलाइन साधना करता है तो भी कैसे तेजस्वी बनता है। भारत का हर बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने कैरियर में कैसे सक्सेस बने
उसके लिए भी 72 डेज 30 मिनट केवल अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन साधना करने से कैसे सक्सेसफुल कैरियर बनाता है। वो सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन से जो सरस्वती साधना चलती है उसका आयोजन भी निर्धारित है, डे निश्चित हो चुके हैं। उसका आयोजन शतावधान के दिन लॉन्च होगा, इंदौर शहर में होगा, आने वाले नजदीक के भविष्य में ही होगा। इंदौर शहर का जैन अजैन हर व्यक्ति इसमें आमंत्रित होगा, हर व्यक्ति इसमें जुड़ेगा। हमारे श्री संघ ने ऐसा बड़ा मन रखा है, उदार मन रखा है, कोई भी संप्रदाय का नागरिक हो, कोई भी छोटा सा बड़ा बच्चा हो, हर व्यक्ति इस विद्या से लाभान्वित बने। और इस उदारता को मैं चाहता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि पूरा इंदौर इससे लाभान्वित बने और इससे आप प्रयत्नशील बने। हाँ, गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव का परिचय, गुरुदेव ने